बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू का क्रिस्पी और फ्लफ़ी पराठा बनाने की एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी जो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पराठा बनाने के लिए हम आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पर हमने वाइट वाला फ़ाइन आटा लिया है 2 कप। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच नमक, 3 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे घी मेल्ट किया हुआ, और इसके बाद हम हाथों की मदद से आटे में घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को आटे में मिक्स करने के बाद हम इसको गूंद लेंगे। नॉर्मल पानी हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे और इसको हाथों की मदद से इस तरह से गूंद लेंगे। थोड़ा सा पानी मज़ीद और डालकर हल्के हाथों से हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर आटे को हमने अच्छे से समेट लिया है और इसके हमने अच्छे से मुक्की लगा दी है। इसके बाद हम इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद पराठों के लिए हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो 3 अदद आलूओं को उबालकर मैंने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया है। सबसे पहले है 1 अदद प्याज हम बिल्कुल बारीक चॉप काट कर इसके अंदर डाल देंगे, और काफ़ी मिकदार में बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पिसे हुए मसाले डाल देंगे। तो आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 चम्मच डाल देंगे साबुत धनिया जिसको मोटा सा कूट लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच चाट मसाला। ये तमाम मसाले हम इस फिलिंग में डाल देंगे और इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। ज़बरदस्त से हमारा पराठे के लिए ये मिक्सचर तैयार है। इसको हम रख देते हैं एक साइड पर, और जो हमने आटा गूंद कर रखा था उसको हम चेक कर लेते हैं। इसको गूंद कर रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। दोबारा से 1 से 2 बार इसकी हम मुक्की लगा लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा आटा तैयार है और इसके हम पेड़े तैयार कर लेंगे। सबसे पहले एक पराठा तैयार कर लेते हैं। पेड़ा बनाने के बाद इसके जो किनारे हैं इसको हम इस तरीके से हाथों से बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके किनारे पतले हैं और जो अंदर की साइड है वो मोटी है। तो इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच मिक्सर के डाल देंगे जो हमने बनाकर रखा था। तो देखिए इस तरह से उंगलियों की मदद से इस मिक्सचर को हम नीचे करते हुए इसके किनारों को ऊपर की साइड पर कर लेंगे, और इसके किनारों को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी के साथ ये पराठा बनकर तैयार हो जाता है। और इसके किनारों को हम इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करते हुए इसको अच्छे से हम बंद कर लेंगे। एक ज़बरदस्त सा हमने पेड़ा तैयार कर लिया है, और इस पेड़े को हम काउंटर पर रख देंगे और हाथों की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करते हुए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरीके से। और अगर आप बेलन की मदद से पराठा बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकती हैं। एक पराठा हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसको पराठे को बना लेंगे। पराठा बनाने के लिए तवा हमने गर्म कर लिया था। इसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम पराठे को एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। एक साइड से हल्का सा ये सीख चुका है, दूसरी साइड से भी हल्का सा हम पराठे को सेक लेंगे। पराठे की दोनों साइड सेक लेने के बाद 3 से 4 चम्मच इसके ऊपर हम घी डाल देंगे। आप जब भी पराठे बनाएं तो घी में बनाएं, इससे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के पराठे बनकर तैयार होते हैं। और स्पैचुला की मदद से हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और अच्छे से हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। पराठे की एक साइड पर घी लगाने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको हम इसी तरह से पका लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही फ्लफ़ी सा ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। और दोनों साइड से हम 2 से 3 बार इसकी साइड को चेंज करके अच्छे से दोनों साइड से हम इसको पका लेंगे। ज़बरदस्त सा आलू का क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के पराठे हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार आलू का क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। आप अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।